बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले दोस्तों आप सबकी गुड विशेस का बहुत बहुत धन्यवाद। फीलिंग मच मच बेटर। हालांकि हालांकि थोड़ी सी अभी और लगता है कसर बाकी है, तो तब तक दर्द भरे गीतों के ये शाम जो है ये महफिल सजी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। आते हैं वापस करते हैं मुद्दे की बात और करते हैं डेटा एनालिसिस स्टार्ट। तो रिटेलर्स गए हैं मोस्टली बुलिश, डीआईएस गए हैं मोस्टली बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज गए हैं मिक्स टू बियरिश। ये था आज का बाय सेल पार्टिसिपेंट वाइज, यानी पहले क्लाइंट्स डीआईएस फिर एफआईज और प्रोज का डेटा देगा। यही नंबर्स हमने अरेंज करे हुए हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी किस इंस्ट्रूमेंट की किसने कितनी बाइंग करी कितनी सेलिंग करी आज वो दिखेगी इस कॉलम में। एक दिन पहले तक की ओवरऑल नेट पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड थी, कौन क्या बाय करके बैठा हुआ है क्या सेल करके बैठा हुआ है, वो दिखेगी इस कॉलम में। इसमें आज का बाय सेल अगर एडजस्ट कर देंगे तो कल क्या पोजीशन के लिए, कल तक के लिए क्या पोजीशन टोटल कैरी फॉरवर्ड हुई है वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। इसके बेसिस पे हम एनालाइज करेंगे कि कल बाजार किधर जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए। स्टार्ट करें इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोस। तो आते सीधा आज के बाय सेल पे। तो रिटेलर्स ने 1900 लॉट्स की बाइंग की है, उनके 38,000 लॉट्स ओवरऑल लॉन्ग में है। 1300 लॉट्स की सेलिंग के बाद डीआईएस 10,000 लॉट शॉर्ट में है। 6,000 लॉट बाय करके गए एफआईज, उनके 15,000 लॉट अभी भी शॉर्ट में है। 6700 लॉट सेल करके गए प्रोज, उनके 12,000 लॉट शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखे तो 1,87,000 लॉट्स बाय करके गए रिटेलर नेट बेसिस पे कॉल्स को, और अब वो नेट बायर कन्वर्ट हो गए हैं। 1,68,000 लॉट्स कॉल लॉन्ग के साथ, 89,000 लॉट कॉल सेल करे हैं एफआईज ने। 98,000 लॉट्स कॉल के ओवरऑल सेल में, उनके 98,000 लॉट प्रोज आज सेल करके गए और उनके नेट बेसिस पे 70,000 लॉट सेल में है कॉल्स में। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर की बाइंग आई है लगभग 18,000 लॉट्स की, उनके 39,000 लॉट अभी भी सेल में है। डीआईएस को देखें तो 45,000 लॉट उनके ओवरऑल बाय में है, यानी पुट लॉन्ग में है वो। 8300 लॉट पुट सेल करी इंडेक्स की एफआईज ने, उनके 20,000 लॉट अभी भी पुट लॉन्ग में है। 9500 लॉट सेल किए हैं प्रोज ने, उनके 26,000 लॉट ओवरऑल सेल में हो चुके हैं। स्टॉक फ्यूचर से अच्छी खबर नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि रिटेलर्स का 42,000 लॉट्स का बाय आया और वहीं एफआईज का 26,000 लॉट का सेल आया। स्टॉक कॉल्स की डेट फिगर देखें तो वहाँ पे भी रिटेलर की अच्छी खासी बाइंग और बुलिश पोजीशन आ रही है स्टॉक कॉल में, और पुट में सेल आया, यानी स्टॉक्स को काफ़ी बुलिश नज़रिए से देख रहे हैं। एफआईज की ओवरऑल पोजीशन स्टॉक फ्यूचर के अंदर 4,35,000 लॉट्स की दिखाई दे रही है। तो चलिए अब चलते हैं, अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं फटाफट। डीआईएस का लगभग 1952 लव स्टोरी, 42 थी वैसे, चलो 10 करोड़ एक्स्ट्रा कर दिए, तो 1952 के करीब करोड़ का इनका बाय आया और 1600 करोड़ के करीब का एफआईज का सेल है, यानी 300 ऑड करोड़ का लगभग सेल जो है वो रिटेलर्स ने किया है कैश मार्केट में। चलते हैं अब ऑप्शन चेन देख लेते हैं। आज मार्केट, वैसे उससे पहले रिव्यू कर लेते हैं। आज मार्केट से उम्मीद थी कि, क्योंकि डेटा बुलिश था, बट टेलीग्राम में भी अपडेट किया था कि डाउ के फ्यूचर्स और डाउ जोन्स सारा थोड़ा गड़बड़ चल रहा था कल रात से ही, जो काफ़ी गिर के बंद हुआ था कल भी डाउ। अभी भी हम जो देख रहे हैं तो डाउ के फ्यूचर्स काफ़ी डाउन है, नॉट फ्यूचर्स, डाउ ही डाउन है, और इवन जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है वो भी डाउन है। सो वो ऑलरेडी अपडेट वहाँ पे किया था। हालांकि डेटा क्योंकि बुलिश था तो उम्मीद थी कि एक बाउंस ज़रूर आएगा। हम लोगों ने लेवल्स भी डिस्कस किए थे कि किस लेवल से कहाँ पे हमें बाय करना है, क्योंकि हमें उम्मीद थी पूरी कि बाइंग ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि इनकी ओवरऑल जो पोजीशन है वो बुलिश गई है, तो इतनी ईजीली बाजार को वो गिरने नहीं देने वाले। तो वहाँ से बाजार ने बाउंस दिया, दोनों इंडाइसेस लगातार पॉजिटिव में भी आए, बट ओवरऑल एक चॉपी डे था, जो कि फिन निफ्टी का डेटा थोड़ा सा कन्वे भी कर रहा था, वो भी डिस्कस किया था हमने। सो बहुत ज़्यादा मोमेंटम था नहीं आज बाजार में। मोमेंटम के नाम पे जैसे बोलें कि हमें 300 पॉइंट का, वो बाजार मूव हुआ ही नहीं। सो उसका मेजर रीज़न यही था कि एक तो इंडेक्स जो था, वर्ल्ड मार्केट जो था वो उल्टा चला गया, और इनकी पोजीशन जो थी स्मार्ट मनी की वो दूसरी डायरेक्शन में थी, इसलिए मोमेंटम नहीं मिला। अगर वहाँ पे कहीं बुलिशनेस होती तो हम भी आज बहुत बढ़िया तेज़ी दिखा देते, और अगर इनकी पोजीशन बियरिश होती तो कहीं ना कहीं हम भी अच्छा फिर वर्ल्ड मार्केट के साथ फॉल दिखा देते। अभी ये फंसे हुए थे, वर्ल्ड मार्केट जो था वो गिरा हुआ था और इनके पास थी लॉन्ग पोजीशन। किसी तरीके से ऐसा लग रहा है आज इन्होंने उस पोजीशन को थोड़ा सा हल्का किया है, थोड़े से बियरिश साइड पे गए हैं। आगे देखते हैं अब आज के डेटा के हिसाब से और ऑप्शन चेन के हिसाब से क्या इनकी पोजीशनिंग निकल के आ रही है और किस तरीके से हमें कल ट्रेड करना है। 22,453 पे मार्केट हुआ है क्लोज। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, वो ये
कि 22,500 का जो लेवल था जिसके बारे में आज भी बात करी थी उसके ऊपर निकलेगा तो बढ़िया मोमेंटम देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि बड़ी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनती जा रही है धीरे धीरे। इसके ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, डेफिनेटली हम उसके हाई ब्रेक पे बाय का ट्रेड देखेंगे। टारगेट रहेगा हमारा 22,600 और फिर 700 का भी टारगेट आता हुआ पॉसिबल हो सकता है। शॉर्ट साइड पे देखें तो 400 के नीचे हमें अच्छा डाउनफॉल दिख सकता है और 300 की जो सपोर्ट है वहाँ तक का टारगेट हो सकता है। यानी मार्केट खुलने के बाद हमें एक रेड कैंडल मिल जाए जो 22,400 के नीचे क्लोज हो, उसके लो ब्रेक पे हम एंट्री ले सकते हैं विद टारगेट ऑफ 100 पॉइंट्स। लेकिन अगर यही बाजार खुला 22,300 के आसपास, तो अगर हम ऑलरेडी शॉर्ट बैठे हैं तो उसके अंदर हमें प्रॉफिट बुक करना एक समझदारी होगी। अगर यहाँ से कोई बाउंस मिलता हुआ दिखाई दिया तो, और वो बाउंस अगर 15 मिनट की कैंडल में हाई ब्रेक भी कर दे तो वहाँ पे फ्रेश लॉन्ग हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन 22,300 के नीचे निकल जाता बाजार, क्योंकि देखिए ये है एक बढ़िया सपोर्ट, कल भी हमने इसके बारे में बात करी थी, बड़ी सपोर्ट है। इसके नीचे एक 15 मिनट की रेड कैंडल बन जाती है, यानी एक मेजर सपोर्ट, एक बड़ी सपोर्ट के नीचे एक रेड कैंडल बनती है, बेरिश कैंडल स्टार्टिंग में ही बनती है अगर स्पेशली, और उसका लो ब्रेक होता है तो ये बाजार फिर और नीचे जा सकता है, क्योंकि बाजार को ये समझ आ जाएगा कि भैया बड़ी सपोर्ट एक टूटी है, एक बड़ी सपोर्ट गई है, अभी थोड़ा सा हमें कम से कम 100-200 पॉइंट का ट्रैवल और करना, तो हो सकता है फिर ये लेवल भी हमें दिख जाए उस लो ब्रेक पर, तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंगली शॉर्ट की एंट्री लेंगे। और ये लेवल भी निकला तो 22,100 तक का भी लेवल पॉसिबल हो सकता है। सो ये हमारा व्यू बनता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि इतने बड़े 22,100 तक, क्योंकि 350 पॉइंट्स होंगे, लोगों को देखने में घबराहट हो जाएगी, लेकिन जब भी बाजार गिरता है तो गिरता भी ऐसे ही है, चढ़ते टाइम तो धीरे धीरे चढ़ता है और वापस लेकिन एस्केलेटर से ही आता है, और एस्केलेटर भी वो वाला जिसकी पुली टूट चुकी हो, तो वो वाली कहानी होती है। इसलिए हमें कॉशियस अप्रोच रखनी है। किस लेवल के नीचे, सोच के बताइए, किस लेवल के नीचे? 21,300 के नीचे। इसके नीचे हम किसी भी लेवल के लिए ओपन हैं, हमें कोई बायस नहीं रखना, ओवरऑल बुलिश है, बियरिश है। हाँ ये जरूर है, यहाँ से मान लीजिए चला भी गया बाजार, घूम फिर करके वापस इसके ऊपर एक बियरिश कैंडल लगा, बुलिश कैंडल बना देता है, यानी 22,300 बुल्स अगर रिक्लेम कर लेते हैं, एक बुलिश कैंडल बनाए थे, ग्रीन कैंडल माफ़ कीजिएगा, उसका हाई ब्रेक होता है, तो वहाँ पे हम डेफिनेटली लॉन्ग साइड के ट्रेड की एंट्री लेंगे। तो ये हमारा व्यू बन गया बिल्कुल क्लियर कट कि तेजी में कहाँ पे जाना है और मंदी में कहाँ पे जाना है। बायस कोई हमें रखना नहीं है, जो भी बायस क्वांटिटी का रखना होता है जब, वो मैं डेफिनेटली शेयर करता हूँ। ये अब उस तरीके का टाइम आ गया कि ओवरऑल डेटा को देखते हुए हमें अब थोड़ी सी मीडियम क्वांटिटी रखनी है, ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी रखेंगे ना हम कम रखेंगे, अभी मीडियम क्वांटिटी वाला डेटा सेटअप फिलहाल मुझे दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं 25 अप्रैल, ज़्यादा मेजर यहाँ पे कोई पोजीशंस दिख नहीं रही हैं, तो हम इसको मूव छोड़ते हैं और चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की है कल ही एक्सपायरी 3 अप्रैल, और 47,545 पे मार्केट क्लोज हुई है। काफ़ी रेजिलियंस दिखाई आज ओवरऑल बाजार ने, तो 47,500 के लेवल के ऊपर रहते हैं। 15 मिनट की एक बुलिश कैंडल मिलती है, हाई ब्रेक पर हम तेज़ी का ट्रेड लेंगे। पहली रेजिस्टेंस पर टारगेट 100 पॉइंट का है, ज़्यादा नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड। सेफ ट्रेडर क्या कर सकते हैं, वो बेटर इस 600 के लेवल के ऊपर वो कैंडल क्लोज हो, चाहे 10 मिनट की हो जाए यहाँ पे, तो वहाँ पे उसके हाई ब्रेक पर एंट्री ले सकते हैं। अग्रेसिव 500 के ऊपर 15 मिनट्स और इवन 10 मिनट्स, बट टारगेट बहुत छोटा है, सिर्फ 100 पॉइंट कुछ भी नहीं होते, मिनट्स कई बार तो सेकंड्स में आ जाता है, तो बेटर ये रहेगा 600 के ऊपर ले, क्योंकि बड़ी रेजिस्टेंस कहाँ दिख रही है, साफ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा चेंज इन हुआ यहाँ पे है, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है, तो यानी एकदम सिर पे रेजिस्टेंस खड़ी हो तो बिल्कुल उस ट्रेड को लेना थोड़ा सा सही नहीं रहता। बेटर टेक द ट्रेड इफ द कैंडल क्लोजेस अबव 47,600, यानी बड़ी रेजिस्टेंस तोड़ करके उसके ऊपर कैंडल बना दी इतनी बुलिश, तो शॉर्ट्स वहाँ पे आएंगे, पैनिक में बाजार को देंगे ऊपर का पुश, और टारगेट आ सकता है उस सिनेरियो में 48,000 तक का। लेकिन क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी अभी बन रही है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि
SGX ऑलरेडी 100 पॉइंट से, माफ़ कीजिएगा, गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी 100 पॉइंट से भी ज़्यादा गिरा हुआ है। डाउ जोन्स 450 पॉइंट्स के आसपास गिरा हुआ था जब वीडियो बनाना मैंने स्टार्ट किया। तो क्या प्रोबेबिलिटी बनती है? प्रोबेबिलिटी मार्केट में हर चीज़ की बनती है, बस ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा किसकी है और कम किसकी है। प्रोबेबिलिटी बनती का मतलब तो ये भी पॉसिबल है ना कि कल बाजार पहले नीचे निकल जाए, नीचे का झूला खा के घूमी घूमी करके फिर वापस अब लोगों के शॉर्ट्स वालों के नुकसान करके वापस आ जाए और फिर इस लेवल के ऊपर निकले और वहाँ से फिर ट्रिगर ऊपर का दे दे। बिल्कुल पॉसिबल है, प्रोबेबिलिटी हो सकता है बिल्कुल कम हो। तो हमें किस तरीके से कहाँ पे किस लेवल को करना है, तो वो सारे केसेस हम डिस्कस करते हुए चलते हैं। चाहे वो बाजार नीचे से घूम करके इस 47,600 को तोड़े या सीधा अभी मार्केट क्लोज होते होते, डाउ जोन्स क्लोज होते होते सारी रिकवरी दे दे, सब कुछ पॉसिबल है। तो उस सिनेरियो में ये लेवल हमें रेलिवेंट दिखने लग जाएंगे। तो कोई बायस नहीं रखना चाहिए देखते हुए कि अरे यार ये तो गिफ्ट निफ्टी डाउन है तो लेवल नहीं आने वाला। हर केस को कंसिडर करें, उसके नोट्स बनाएं कि अगर ये हो रही है एप्लीकेबल चीज़ तो ये करना है, ये हो रही है चीज़ तो हमें ये करना है। एज द केस में भी, मतलब जो चीज़ एप्लीकेबल है उस केस को देख करके अकॉर्डिंगली हमें ट्रेड लेना है। आप देखिए, अगर प्रोबेबिलिटी अभी हमें दिख रही है क्या कि नीचे गिरेगा, तो नीचे गिरने पे देखेंगे हम कहाँ पे सबसे बड़ी रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिखाई दे रही है। तो ध्यान से देखिए 47,500 पे सबसे बड़ी सपोर्ट है, यानी अगर गैप डाउन खुला तो इसके नीचे ही खुलेगा, यानी ये सपोर्ट तो गई। तो 10 मिनट की कैंडल का भी लो यहाँ पे ले लेते हैं एज एन एग्रेसिव प्लेयर। उसके लो ब्रेक पर अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो अच्छा टारगेट यहाँ पे हमें मिल सकता है। हालांकि देखिए यहाँ पे ना छोटी मोटी सपोर्ट्स नहीं है, थोड़ी सी डिसेंट सपोर्ट्स हैं। तो टारगेट 100 पॉइंट के अगर हमें मिलते हैं तो वो हमें साथ साथ थोड़ी थोड़ी पार्ट बुकिंग जरूर करनी चाहिए। और किसी भी इन 1 2 3 4 इन लेवल्स में से किसी भी लेवल से बाउंस आता है, 10 मिनट की कैंडल बुलिश बनती है, उसका हाई ब्रेक होता है, तो कम क्वांटिटी में हम तेजी का ट्रेड जरूर लेंगे। और यहाँ से अगर बाउंस आता है या इसके भी नीचे जा करके वहाँ से रिवर्स होकर के फिर बाउंस आता है, तो वहाँ पे हम थोड़ी सी मीडियम क्वांटिटी में आ जाएंगे। बाकी जगह पे हम क्या चल रहे हैं, थोड़ी सी कम क्वांटिटी ले रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि ये यहाँ से हो सकता है बाउंस ना आए, थोड़ा और नीचे भी चला जाए, सेंटीमेंट थोड़ा सा अच्छे से झटका ले ले। लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, बुल्स की बड़ी पोजीशन यहाँ पे बैठी हुई है, वो इतनी आसानी से इस लेवल्स को नहीं हारने देंगे, बड़ा पैसा नहीं लूज़ करेंगे। मंथली वाले भी प्लेयर्स आ जाएंगे, बहुत सारे प्लेयर्स आ जाएंगे जो कहेंगे नहीं नहीं इस लेवल को तो गिरने नहीं देना, एक बार को ये नीचे अगर चला भी गया तो नीचे से इसको घुमा के यहाँ पे कहने की प्रोटेक्शन दे देंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बुलिश कैंडल बन गई 10 मिनट टाइम फ्रेम में, वापस 47,000 के ऊपर आ गया, ग्रीन कैंडल बन गई, तो उस ग्रीन कैंडल के हाई ब्रेक पर हम लॉन्ग साइड का ट्रेड जरूर ले लेंगे। लेकिन 47,000 के नीचे भी अगर निकलता चला जाता है, वो केस भी डिस्कस कर लेते हैं, और बियरिश कैंडल बन जाती है 10 मिनट टाइम फ्रेम में अगेन, उसके लो ब्रेक पर भी हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी पूरी बन गई पूरी बैंक निफ्टी की। कुछ इन द मनी पुट्स हमें दिखाई दे रही हैं साफ साफ, तो ये डेंजरस हो जाएंगी अगर मॉर्निंग में वो हमारी पहले 10 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक हो गया। इसका मतलब ये कि ये इन द मनी पुट्स स्मार्ट मनी के द्वारा बाय की गई हैं। चलते आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं, फटाफट स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ी सी। इन द मनी पुट्स काफ़ी सारी दिख रही है, खतरा बढ़ता जा रहा है। लो ब्रेक हुआ पहले 10 मिनट्स का, तो इसका मतलब एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। हालांकि उम्मीद है थोड़ी सी कि शायद रिकवरी भी आए सेकंड हाफ में, लेकिन उसको कंक्लूजन में एक बार और डिटेल में रिव्यू करेंगे। आगे की ऑप्शन चेंज क्या कह रही हैं अभी फ़िलहाल बैंक निफ्टी की, जिसकी कल एक्सपायरी है, उनको अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमारा यहाँ पे हो गया बैंक निफ्टी का कोटा पूरा। हम चलते हैं अब सीधा फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी की आज हो चुकी है एक्सपायरी, 9 अप्रैल की अगली एक्सपायरी है, 21,150 पे मार्केट क्लोज हुआ है। तो देखिए यहाँ पे तो बड़ा क्लियर कट बोल रहा है कि भैया इस लेवल के ऊपर निकले तो जरूर बाय करना है। 10 मिनट कैंडल पकड़ के उसके हाई ब्रेक पे हम बाय कर सकते हैं। अगर बाजार ऊपर की तरफ निकलता है, 300 का टारगेट और 300 के ऊपर हाईवे ओपन है, क्योंकि रेजिस्टेंस घट रही है। वहीं अगर 21,200 के नीचे कहीं पे भी, देखिए 150 के आसपास क्लोज है हम, लेकिन 200 के नीचे कहीं पे भी कोई भी बियरिश कैंडल मिलती है 10 मिनट टाइम फ्रेम में, उसके लो ब्रेक होता है, तो 21,000 का भी टारगेट आता हुआ इजीली दिखाई दे रहा है। और उसके भी नीचे निकलता है 10 मिनट टाइम फ्रेम, तो 20,800 तक का भी लेवल दिखाई दे सकता है। चलते हैं मिड कैप निफ्टी की तरफ। 10771, ये बेचारा आस लगा के बैठा है कब 11,000 का सेकंड डलेगा, कब 11,111.11 बनाऊंगा। तो अभी आएगा, होगा, सबका नंबर आएगा, थोड़ी पेशेंस रखनी होगी। 800 के ऊपर यहाँ पे क्लियर कट बाय है, बिल्कुल जैसे फिन निफ्टी में हमने देखा था। पहला टारगेट 850 और दूसरा टारगेट 900 का दिखाई दे रहा है।
लेकिन शॉर्ट के केस में हम बेटर ये रहेगा 750 के नीचे शॉर्ट करें, कैंडल वही पकड़ लें 10 मिनट्स की, 8185 का टारगेट रहेगा, और इसके नीचे भी 10 मिनट की कैंडल बन गई बियरिश तो 10 मिनट उसके बाद यहाँ पे हाईवे हो जाएगा ओपन। तो अभी तक का जो डेटा सेट दिख रहा है मुझे तो सबसे मिड कैप निफ्टी ही सबसे ज़्यादा बुलिश दिखाई दे रहा है, और उस अगर ये लेवल निकल गया नीचे तो फिर बुल्स को बहुत टेंशन लेने वाली बात हो जाएगी, स्पेशली मिड कैप निफ्टी को ध्यान रखते हुए। तो चलते हैं, करते हैं कंक्लूड, और कंक्लूजन में डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हम। और हमारी वेबिनार है 7 अप्रैल को, तो जो लोग एनरोल हो रहे हैं उन्हें लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स इमीडिएट बेसिस पे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और मिलते रहेंगे लगभग 7 मई और 7 जून। ओके, सो 2 मंथ्स फ्रॉम वेबिनार, यानी 7 अप्रैल की वेबिनार तो 2 मंथ्स हो गए 7 जून तक। तो 7 जून तक आपको लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे अगर आप वेबिनार में एनरोल होते हैं। वेबिनार की बाकी डिटेल्स, क्या फीस है, क्या सारी चीज़ें हैं, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो दिखाई दे जाएगी। फ्री टेलीग्राम चैनल, आज काफ़ी कुछ शेयर किया, जिन्होंने मिस किया उन्होंने कितनी बड़ी चीज़ मिस करी, एक बार जा करके देखिएगा, मैं बता नहीं सकता यहाँ पे। तो चलते हैं, हम आते हैं मुद्दे की बात पे। तो इंडेक्स फ्यूचर में डेटा गया है पॉजिटिव, चीज़ें रिकवर होती हुई दिख रही है इंडेक्स फ्यूचर में खाली, तो यहाँ पे तो टिक मार्क बनता है पॉजिटिव के लिए। आते हैं इंडेक्स कॉल पे। अब देखिए वापस से हमें ध्यान देना है, अब ध्यान से देखिए, रिटेलर्स कॉल बाय करके गए, कॉल सेल करके गए, पुट भी बाय करके गए, पुट भी सेल करके गए, लेकिन ओवरऑल सबसे ज़्यादा बड़ी पोजीशन लेकर के गए वो यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़े फंसे हुए लग रहे हैं, और ये भी साफ साफ लग रहा है कि कॉल्स के अंदर बियरिश गई है स्मार्ट मनी, यहाँ पे भी बियरिश दिख रही है, तो बड़ा साफ साफ ये डेटा नेगेटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस डेटा को देखिए अगर हम, तो कुछ ज़्यादा पुट्स के अंदर पॉजिटिविटी नहीं दिखाई दे रही है, यानी अगर कल कोई डिप आता है तो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होना चाहिए। आइडियली बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होना चाहिए, अनलेस सीवियर किस सिनेरियो में होगा, ये थोड़ी बहुत कुछ गैप डाउन खोलें मार्केट, वहाँ पे पुट्स को एक्यूमुलेट करें साइडवेज रख के मार्केट को, और उसके बाद एक नीचे का ब्रेकडाउन दे दें तो फिर सीवियर होगा। उसका मतलब फिर ये भी हो जाएगा कि शायद डाउ जोन्स ने कल फिर गिरना है। लेकिन अगर बाजार लगातार थोड़ा कुछ एंगल शुरू से ही ऐसा बनाए बिना इस तरह के कंसोलिडेशन के, तो फिर बाउंस के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये लोग पुट होल्ड नहीं कर रहे। यहाँ पे देखिए इनकी पुट्स काफ़ी कम है ओवरऑल, आज भी कुछ जितनी बाय करी है उतनी उसके अगेंस्ट शॉर्ट कर दी, जितनी बाई करी उसके अगेंस्ट ज़्यादा शॉर्ट कर दी। तो ये डेटा सेट भी मैं ध्यान से देखूँ तो थोड़ा पॉजिटिव है। पहला पॉजिटिव था फ्यूचर कॉल का नेगेटिव, पुट का पॉजिटिव। अब देखिए स्टॉक फ्यूचर का नेगेटिव आ रहा है, ऑप्शंस का भी नेगेटिव, बाकी सब जगह पे नेगेटिव है, सिर्फ पुट और फ्यूचर्स के अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी है। तो ये इंडिकेट करती है कि फॉल में नॉट बी दैट मच सीवियर। किस कंडीशन में सीवियर होगा, अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुले और उसके बाद थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन करके फिर नीचे ब्रेकडाउन दे दे, तब वहाँ पे सिचुएशन खराब होगी। यानी इन्होंने मॉर्निंग में सबको बुद्धू बना करके पुट्स बाय कर ली, दिखाया कि अरे हम तो कंसोलिडेट कर रहे हैं अभी ऊपर जाएंगे, लेकिन उस रेंज का ब्रेकडाउन करके ऊपर जाने के बजाय ये भाई लोग नीचे चले गए, तो वहाँ पे एक कहानी गड़बड़ होती हुई दिखाई देगी। जो सारे केसेस और लेवल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इन पैटर्न्स को ध्यान में रख के उन लेवल्स के साथ हम ट्रेड करेंगे। ये रहेगी हमारी स्ट्रेटेजी कल के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। वंस अगेन तहे दिल से दिल पे हाथ रख के आप सबकी दुआओं विशेष का बहुत 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 शुक्रिया। दे रियली वर्कड। मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, बट आई एम फीलिंग मच बेटर, और ये सिर्फ और कुछ नहीं, आप लोग की दुआओं का असर है। थैंक यू सो मच। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।